लोकसभा चुनाव के नतीजे तो 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन बीजेपी का खाता पहले ही खुल गया है। एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत दर्ज हो गई है। गुजरात की सूरत सीट पर यह कमाल हुआ है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और अन्य सभी 8 प्रत्याशियों की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। सभी उम्मीदवारों की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद सूरत के कलेक्टर ने मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर दलाल को जीत की बधाई दी। पाटिल ने मुकेश दलाल की तस्वीरों के साथ एक्स पर लिखा, सूरत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पहला कमल खिलाया। सूरत लोकसभा सीट से प्रत्याशी मुकेश भाई दलाल को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए? क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज है। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी ने हिंदुस्तान टाइम्स को फोन पर बताया, सफल नामांकन वाले 8 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह दलाल निर्विरोध चुने गए। सोमवार को बसपा के प्यारेलाल भारती नामांकन वापस लेने वाले आखिरी उम्मीदवार थे। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, दलाल की जीत हो गई। सूरत में 15 से 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए गए थे। 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते थे। सूरत में तीसरे फेज में 7 मई को मतदान होना था। एक दिन पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अन्य सभी उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लेकर दलाल की जीत सुनिश्चित कर दी। कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने रविवार को आरोप लगाया कि सूरत लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र बीजेपी के इशारे पर खारिज किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करने के बाद केवल इस दावे पर नामांकन फॉर्म रद्द नहीं किया जा सकता कि फॉर्म में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर उनके नहीं है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रस्तावकों ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने फॉर्म पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कांग्रेस ने मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। तीसरा एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको इफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का खाता खुला है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है। विनय सुल्तान नाम की यूजर ने लिखा, चुनाव के नाम पर ऐसे मजाक तो कॉलेज के चुनाव में भी नहीं होते। लेकिन कमाल जी बात यह है
कांग्रेस स्थानीय स्तर पर एक भी ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार नहीं तैयार कर पाई जिसे वो अपने समर्थन पर मैदान में बनाए रख पाए। ना कांग्रेस उम्मीदवार ऐसे 3 प्रस्तावक खोज पाए जो भरोसे के काबिल हों। दारा फारूकी नाम की यूजर ने लिखा, डेमोक्रेसी को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। हरियन मिश्रा नाम की यूजर ने लिखा, अब 399 बाकी। गुजरात तो बहुत तेज निकला, वोटिंग से पहले ही रिजल्ट।